हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मर्थ पे। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त अबोध। दोस्तों आज की इस वीडियो में आज हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ेंगे और ये चक्रवृद्धि ब्याज का ये मेरा 5वां वीडियो है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे पिछले वीडियो को आप जरूर देखे होंगे। अगर नहीं देखे तो जाइए प्लेलिस्ट में और वहां जाकर सभी वीडियो को आप आसानी से देख सकते हैं, या उन सभी वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे आपको मिल जाएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको चक्रवृद्धि ब्याज से पूछे जाने वाले छठे टाइप के प्रश्न के बारे में हम आपको बताएं। दोस्तों जितने प्रकार से हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं प्रश्न, वो हर टाइप के प्रश्न को हम आपको जादूगरी ट्रिक के माध्यम से हम आपको बताएंगे। दोस्तों प्रश्न है आज का कि किसी धन पर 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में ब्याज 440 रुपया हो जाता है तो वह मिश्रधन बताइए। अब दोस्तों इस प्रश्न में देखिए कि मूलधन यहां नहीं दिया रहा है, मूलधन यहां नहीं दिया गया है। बोला है किसी धन पर 20% यानी रेट दिया हुआ है कि 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में ब्याज 440 रुपया हो जाता है। तो यहां हमसे मिश्रधन पूछा जा रहा है, अमाउंट पूछा जा रहा है। और अमाउंट यानी मिश्रधन के बारे में आप जानते होंगे कि मिश्रधन क्या होता है, अमाउंट क्या होता है। दोस्तों समय पूर्ण जाने के बाद, जैसे अगर 2 साल के लिए हम पैसा लिए हैं या 3 साल के लिए पैसा लिए हैं, तो 2 साल के बाद 3 साल के बाद जो हम पैसा ब्याज सहित जो लौटाते हैं वही तो मिश्रधन होता है, वही तो अमाउंट होता है, और वही हमसे यहां पूछा जा रहा है। दोस्तों मेरा मकसद यह है कि कमजोर से कमजोर विद्यार्थी भी गणित को आसानी से सीखे और अपनी एग्जाम में बैठे तो जल्दी प्रश्न को सॉल्व करें। ये मेरा सबसे बड़ी मकसद है, और यही मकसद के साथ दोस्तों हम अपनी हर वीडियो में कुछ अलग ढंग से विद्यार्थी के प्रॉब्लम को देखते हुए दोस्तों हम अपने हर वीडियो में एक यूनिक कॉन्सेप्ट हम आपको बताते हैं। जैसे दोस्तों इस वीडियो को आप अंत तक देखिए, बहुत ही छोटा वीडियो है, 10 मिनट का ये वीडियो है, आप इसे ध्यान से देखिए। अगर अंत में दोस्तों अगर अच्छा लगेगा तब एक लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और चैनल पर पहली बार है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के ऑप्शन को क्लिक करके चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि लेटेस्ट इस प्रकार की मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलता रहेगा। और यदि आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे इस फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें। दोस्तों ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हम आपको पिछले वीडियो में हम आपको बता चुके हैं कि केवल यहां परसेंटेज की थोड़ी जानकारी होनी चाहिए, और परसेंटेज से ही हम उठाएंगे सवाल को और तुरंत सेकंडों में हम सॉल्व भी कर लेंगे। जैसे दोस्तों यहां परसेंटेज जो दर दिया हुआ है वह है 20%। अब दोस्तों इस 20% का मतलब क्या होता है ये बताइए। तो 20% को भी बदल लेंगे तो 20% का मतलब होता है 1/5, और ब्याज तो बढ़ता है घटता तो नहीं है, तो क्या करेंगे कि हम 5 में 1 को हम जोड़ लेंगे, तो ये हो जाएगा 6/5 आपका हो गया। क्लियर? कितने वर्ष की बात हो रही है दोस्तों, तो 2 वर्ष की बात हो रही है। तो 2 वर्ष की बात हो रही है तो हम यहां 6 का भी स्क्वायर कर लेंगे और 5 का भी स्क्वायर कर लेंगे। समझिएगा, पहले अगर 3 वर्ष का रहता तो यहां भी पावर 3 यहां भी पावर 3 देते। अब 6 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 36, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 25। दोस्तों हमेशा ऊपर वाला जो होता है वह अमाउंट होता है, यानी कि यह मिश्रधन होता है, और नीचे वाला होता है यह प्रिंसिपल होता है। यानी 25 आपका प्रिंसिपल हो गया और 36 आपका अमाउंट हो गया, मिश्रधन हो गया। और दोनों का जो डिफरेंस होता है, अंतर जो होता है दोस्तों, जो दोनों का जो डिफरेंस होता है, अंतर होता है, यही आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। क्लियर? यानी तो देख लेंगे कि डिफरेंस कितने का है। तो 36 में और 25 में कितना का अंतर है, 11 का अंतर है। ठीक है, यही आपका कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ, और नीचे वाला प्रिंसिपल ऊपर वाला आपका अमाउंट हुआ। लेकिन दोस्तों देखिए प्रश्न में कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, 440 दिया हुआ है। अब दोस्तों यहां कंपाउंड इंटरेस्ट 11 है, यानी डिफरेंस जो है वो 11 है। अब 11 को 440 बनाने के लिए अगर हम 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह 440 हो जाएगा, यानी जो कि आपका कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज 440 दिया हुआ है। तो 11 में मैंने क्या किया, 40 से मल्टीप्लाई करके 440 ला दिया, जो कि 440 आपका ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है। अब दोस्तों यहां हमसे क्या पूछा जा रहा है, मिश्रधन पूछा जा रहा है, अमाउंट पूछा जा रहा है। तो आपका यहां अमाउंट कितना है, 36 है। अब दोस्तों 36 को हमें
36 को हमें क्या करना है, अब जब यहां 40 से मल्टीप्लाई किए तो यहां भी दोस्तों हम 40 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। समझिएगा प्यार से। अब 36 में हम 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1440 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1440। अब क्योंकि ये मल्टीप्लाई जरा सुन लीजिए ध्यान से, 6 का स्क्वायर किए 36, 5 का स्क्वायर किए 25, और दोनों का जो डिफरेंस होता है वह कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। तो दोनों का डिफरेंस 11 है। 11 में मैंने 40 से मल्टीप्लाई किया तो 440 आ गया। अब हम 40 से मल्टीप्लाई क्यों किए, क्योंकि दोस्तों यहां जो ब्याज जो दे रखा गया है, चक्रवृद्धि ब्याज जो है वह 440 है। तो 11 को 440 बनाने के लिए हमने 40 से मल्टीप्लाई किया तो ये 440 हो गया, यानी आपका ब्याज निकल कर आ गया 440। अब 40 से मल्टीप्लाई करके हम 440 लाए हैं, यानी चक्रवृद्धि ब्याज लाए हैं, तो अमाउंट यहां मेरा 36 है। अब 36 को भी हम 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मेरा अमाउंट निकल कर आ जाएगा, यानी कि निष्धन निकल कर आ गया 1440। देख लेंगे ऑप्शन में 1440 कहां है, तो ऑप्शन बी आपका सही होगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया हो। आते हैं अगले प्रश्न पे और उसे समझते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, यदि किसी निश्चित धन का 3 वर्ष में 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 993 रुपया है तो साधारण ब्याज क्या होगा। अब दोस्तों इस प्रश्न में देखिए कि चक्रवृद्धि ब्याज आपका दिया हुआ है 993 और हमसे साधारण ब्याज पूछा जा रहा है। ना मूलधन दिया है, केवल दर दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है और समय दिया हुआ है और चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है और साधारण ब्याज हमसे पूछा जा रहा है। दोस्तों ये कुछ भी पूछे, आपको हड़बड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। आप बहुत जल्दी दोस्तों आप सॉल्व कर सकते हैं। केवल दोस्तों आपको परसेंटेज से मतलब है। तो देखिए कि परसेंटेज कितना दिया हुआ है, दर कितना दिया हुआ है, तो दिया हुआ है 10%। अब बताइए दोस्तों कि 10% का मतलब क्या होता है, तो 10% का मतलब 1/10 हुआ। ठीक है। अब दोस्तों ब्याज बढ़ता है तो 10 में हम 1 को ऐड कर लेंगे तो ये हो गया 11/10। कितने वर्ष की बात है, 3 वर्ष की बात है, तो यहां भी पावर 3, यहां भी पावर 3। 11 का क्यूब करेंगे तो 1331 होगा और 10 का क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा 1000। ऊपर वाला अमाउंट होता है हमेशा याद रखिएगा और नीचे वाला प्रिंसिपल होता है, और दोनों का जो डिफरेंस हुआ, अंतर हुआ, यही आपका कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ। तो 1331 और 1000 में 331 का डिफरेंस है। ठीक है। लेकिन दोस्तों यहां आपका कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज 993 दिया गया है। अब 331 को 993 बनाने के लिए हम 3 से अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो गया आपका 993, जो कि प्रश्न में चक्रवृद्धि ब्याज आपका दिया हुआ है। तो क्या किया दोस्तों, 3 से मल्टीप्लाई करके हम प्रश्न वाला चक्रवृद्धि ब्याज यहां प्राप्त कर लिए 993। तो दोस्तों अगर हम ये प्रिंसिपल जो 1000 है, इसमें भी अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जब यहां 3 से तो यहां भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3000, और यही 3000 आपका मूलधन होगा, प्रिंसिपल होगा। और 3 में अगर 1331 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरा अमाउंट यानी कि निष्धन निकल कर आ जाएगा। लेकिन दोस्तों यहां हमसे साधारण ब्याज हमसे पूछा जा रहा है, और साधारण ब्याज निकालने के लिए हमें केवल यहां मूलधन से ही मतलब है, तो मूलधन हम निकालिए, यहां अमाउंट निकालने की जरूरत नहीं। 3000। अब दोस्तों ये डायरेक्ट मूलधन को हम लिख लेंगे 3000। ठीक है, 3000। अब दोस्तों डायरेक्ट जो रेट दिया हुआ है 10 को हम 3 से, जो समय दिया उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 10 में 3 से। हमेशा याद रखिएगा साधारण ब्याज निकालने के लिए दोस्तों प्रिंसिपल को मल्टीप्लाई करेंगे किसमें, रेट और समय में। तो रेट कितना है 10 और वर्ष समय कितना है 3। तो 10 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना जाएगा, 10 से 30 हो जाएगा। डायरेक्ट हम ऐसे लिखा, और बाय 100। ठीक है, 2 सोना से 2 सोना काटिए और ये आपका हो जाएगा, हाँ 30 में 10 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 300 गुने 3, यानी यह निकल कर आ जाए कितना, 900 रुपया आपका सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज आपका निकल कर आ गया कितना, 900 रुपया। यानी दोस्तों साधारण ब्याज निकालने के लिए डायरेक्ट आप करेंगे, ट्रिक होता है, फॉर्मूला होता है, बहुत ही छोटा कंसेप्ट है दोस्तों। हमेशा प्रिंसिपल को क्या करिएगा, रेट और टाइम से मल्टीप्लाई करके 100 से आपको डिवाइड, ये बात आप जानते ही होंगे। ठीक है, वही हमने किया, और डायरेक्ट हमने क्या किया कि सिंपल इंटरेस्ट हमने निकाल लिया 900 रुपया।
तो दोस्तों इस प्रकार अगर चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ हो, अगर आपसे साधारण ब्याज पूछे या प्रिंसिपल पूछे यानी मूलधन पूछे या मिश्रधन पूछे, अमाउंट पूछे या ब्याज पूछे, आपसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछे, तो आप दोस्तों बहुत जल्दी दोस्तों ऐसे आप सॉल्व कर सकते। आप खुद ही दोस्तों आप समझ भी गए होंगे कि हम समझा रहे हैं तभी इतना टाइम लग रहा है। अगर हम इसको दोस्तों अपने कलम के स्पीड से जब हम बनाएंगे या दोस्तों माइंड में ही बहुत ऐसे काम है जो अपने माइंड में ही हम कर लेंगे और आंसर को हम जांच सकते हैं कि मेरा आंसर कौन सा होगा। अब दोस्तों 900 रुपया आपका साधारण ब्याज देख लेंगे, ऑप्शन में 900 कहां है, तो ऑप्शन सी में आपका साधारण ब्याज 900 रुपया है। दोस्तों अगर अच्छा लगा है तो भाई के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों। और दोस्तों हाँ, हम गणित और रीजनिंग को दोस्तों बहुत इजी, विद्यार्थी को प्रॉब्लम ना हो, एकदम जो कमजोर से कमजोर विद्यार्थी भी गणित और रीजनिंग को आसानी से सीख सके, ये मेरा मकसद होता है। और इसी मकसद के साथ दोस्तों हम हर वीडियो में एक अलग कंसेप्ट से, यूनिक कंसेप्ट से हम आपको हर बात को हम बताते हैं। अगर अच्छा लगा है तो एक कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद दोस्तों।